अब आप सभी लोग चित्त को एकाग्र करके, मन को शांत करके ध्यान से सभी लोग सुनिए। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को 3 बार वंदन करते हुए और सभी उपस्थित उपासक उपासिकाओं का साधुवाद कि आज आपने मुझे अवसर दिया कि आप लोगों को धम्म सुना सकूं, और आप लोगों में भी धम्म सुनने की चेतना थी, इसीलिए बारिश होते हुए भी इतने लोग यहाँ एकत्रित हुए। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो हमारा विषय है, हम लोग बात करने वाले हैं पुण्य कर्मों के ऊपर। पुण्य कर्म सभी लोग जानते होंगे कि कौन कौन से होते हैं। अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो भगवान बुद्ध ने जो आधारभूत शील आपको दिए हैं कि प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशे का सेवन नहीं करना, ये सारे पुण्य कर्म ही हैं। लेकिन ये पुण्य नहीं है, ये कुशल कर्म है। हमें कुशल और पुण्य में अर्थ जानना होगा। हम लोग अभी अगर देखें तो प्रायवाची शब्द पुण्य और कुशल का एक ही आता है, लेकिन पुण्य कर्म और कुशल कर्म इसमें बहुत फर्क है। जब हम कोई कर्म करते हैं, जैसे आज आप धम्म श्रवण कर रहे हैं, आप लोग दान करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, अन्य कर्म करते हैं, ये सारे कर्म करते समय आप क्या सोचते हैं कि हमारी पारमिताएं पूरी हो रही हैं। जबकि आप दान करते हैं तो आप कहते हैं दान पारमिता हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन असलियत में वो पारमिता का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। आप इसे इस तरह से मानकर चलिए कि 3 सीढ़ी हैं आपके पास। पहली सीढ़ी आपकी पुण्य कर्मों की होती है, दूसरी सीढ़ी आपकी कुशल कर्मों की होती है, और तीसरी सीढ़ी आपकी पारमिता की होती है। पारमिता वो कुशल कर्म है जिसे बोधिसत्व ने कर बुद्धत्व प्राप्त किया। जैसे कि अगर दान पारमिता की हम लोग बात करें तो आज जितने भी उपासक उपासिका हैं वो लोग दान पारमिता को पूरा करने के लिए अन्य अन्य प्रकार से दान करते हैं। आप लोग दान करते हैं तो क्या दान करते हैं? भोजन दान करते हैं, चीवर दान करते हैं, अन्य वस्तुएं जो हैं समूह के उपयोगी वस्तुएं वो दान करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा विहार दान करते हैं, भूमि दान करते हैं विहार निर्माण के लिए। लेकिन जब सिद्धार्थ ने, महाबोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने अपनी दान पारमिता को पूरा किया तो उन्होंने क्या दान किया? ये सब तो उन्होंने दान किया सो किया, परंतु उन्होंने अपनी दान पारमिता पूरी करने के लिए अपने बच्चों को नौकर बनने के लिए अपनी पत्नी को भी दान कर दिया। क्या आज हम ऐसी पारमिता को पूरी कर सकते हैं? क्या अपने बच्चों को हम लोग नौकर बनने के लिए दान कर सकते हैं? नहीं। तो अभी पारमिता की सीढ़ी से हम लोग दूर हैं, परंतु जो भी हम कार्य करते हैं वो पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म फिर कुशल कर्म होंगे और फिर हमारा पारमिता आती है। तो सबसे पहली जो सीढ़ी है आपकी पुण्य कर्म करने की, आज हम उसी से शुरुआत करते हैं। पुण्य कर्म जिसको पुण्य क्रिया वस्तु 10 बोला जाता है, वो 10 प्रकार की है। जिस तरह से पारमिता 10 है, इसी तरह से 10 पुण्य कर्म भी हैं, जिसको 3 भागों में अगर हम बांटें तो सबसे पहला उसमें आता है दान, दूसरा आता है शील, और तीसरा आता है भावना। आपने बहुत बार सुना होगा दानशील भावना, दानशील भावना, दानशील भावना। दानशील भावना वास्तव में क्या है? वो पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म के जानने के लिए अब आपको पता चल गया कि हम जो कर्म करते हैं हम लोग पहली सीढ़ी पर हैं, और पहली सीढ़ी पुण्य कर्मों की है, दूसरी सीढ़ी कुशल कर्मों की है, और तीसरी सीढ़ी पारमिता की है। तो पहली सीढ़ी को जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला जब हम दानशील भावना की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है दान। दान में क्या आता है? दान, पतिदान और पत्तानुमोदन। क्योंकि दान कभी अकेला नहीं होता। यदि आप अकेले कोई दान करते हैं तो उसका उतना महत्व नहीं होता है जब आप उसमें पतिदान और पत्तानुमोदन भी करते हैं। अब पतिदान और पत्तानुमोदन क्या है? कई लोग इसे अलग धर्मों से भी जोड़ते हैं, जिस प्रकार से आप दान करते हैं। तो दान क्या है? हेतु है। कौन सा हेतु है? 6 प्रकार के हेतु हैं। लोभ, द्वेष,
मोह, अलोभ, अद्वेष, अमोह। तो इसमें से अगर मैं दान करने की बात करती हूँ कि हम लोग दान करते हैं, तो दान में कौन सा हेतु निहित है? कोई बताएगा मुझे? यदि आप दान करते हैं तो कौन सा हेतु होता है? नहीं, मैं हेतु की बात कर रही हूँ। अभी मैंने हेतु आपको बताए, 6 प्रकार के हेतु हैं। उन्हीं हेतु में से बताइए, मुझे पता तो चले आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। अलोभ हेतु है। जब आप दान करते हैं तो अलोभ हेतु है, क्योंकि वहां आपका लोभ काम नहीं करता। दान जब आप कर रहे हैं, आपने जो कमाया उससे आप दान कर रहे हैं, तो दान करते समय अलोभ हेतु काम करता है, क्योंकि दान में त्याग की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप दान करते हैं, दान की तैयारी करते हैं, तैयारी करते समय यदि आपका चित्त असंतुष्ट रहता है तो उस दान का महत्व कम हो जाता है। दान देने से पहले, दान देते समय और दान देने बाद, ये तीनों ही चेतना संतुष्टि से भरी होनी चाहिए। मैंने क्या दिया, कितना दिया, कम दिया, ज़्यादा दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, उससे कम तो नहीं दिया, उससे ज़्यादा तो नहीं दिया, और अच्छा दे सकता था, और कम दे सकता था। इस तरह आपको सोचना ही नहीं है। जो दे दिया उसमें आनंदित होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है लेने वाला, संग है आपसे दान स्वीकार करने वाला, और आप दायक दायिका हैं देने वाले। दोनों की स्वीकृति, दोनों की संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। तो तीनों समय में दान देने से पहले जब आप दान की तैयारी करते हैं, जैसे कई बार होता है, एक उदाहरण देती हूँ कि आपने संघ को भोजन दान पर बुलाया और आपने रात को बड़ी अच्छे से तैयारी करके रखी, मैं सुबह इतने बजे उठूँगी और इतने बजे से ये भोजन बनाकर रखूँगी। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि आपकी नींद नहीं खुल पाई और आप थोड़ा सा लेट हो गए उठने में, तो चित्त बड़ा असंतुष्ट हो जाता है, बहुत ही असंतुष्ट हो जाता है चित्त। अरे अब मैं कैसे करूँगा, मैंने तो इस हिसाब से प्लानिंग की थी, लेकिन अब किस प्रकार किया जाए। लेकिन उसमें असंतुष्टि की कोई बात होती नहीं है, क्योंकि यदि हम धम्म में हैं तो हम हर चीज़ का हल निकालना भी जानते हैं। आपने भोजन में 10 आइटम रखी है, 8 आइटम बना लीजिए। संघ ने तो आपको नहीं दिया ना पूरा मेन्यू तैयार करके, भाई आप ये बनाइएगा, नहीं दिया ना, तो अगर आप 8 ही बनाएंगे तो भी संघ का पेट भरेगा ना। लेकिन आपकी श्रद्धा और आपकी चेतना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दान की मात्रा निर्भर नहीं करती है, दान की चेतना निर्भर करती है। तो आपकी चेतना संतुष्टि की चेतना होनी चाहिए। और जब आप दान करते हैं तो दान के साथ में पत्ती दान भी आता है। पत्ती दान क्या होता है? पत्ता दान जिसको बोलते हैं। पत्ता दान का सीधा सीधा अगर सांसारिक भाषा में अर्थ समझे तो पत्ता दान का संसारिक भाषा में अर्थ होता है अपने कुशल कर्मों में, अपने दान की भावना में दूसरों को भी भागीदार बनाना। आप कोई कर्म करने जा रहे हैं, आपने अपने पड़ोसी से कहा मैं विहार जा रही हूँ धर्म श्रवण करने, दान करने या किसी भी प्रकार का कुशल कर्म करने, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। और वो भी बड़ा उत्तेजित, बड़ा आनंदित हो जाता है, अरे आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, और वो आपके साथ में आता है। तो इसका मतलब आप तो कुछ अच्छा कर्म करने जा रहे थे, आपने अपने साथ में औरों को भी भागीदार बनाया। और केवल इतना ही नहीं, पत्ता दान जो हमारे मृत सगे संबंधी, मित्र, जितने भी लोग हमारे मृत व्यक्ति हैं, उनके लिए भी हम लोग पत्ता दान करते हैं। आपने कभी देखा भी होगा तो विहारों में भी, अन्य जगहों पर भी, घरों में भी कई लोग जो हैं जो भी भोजन तैयार करते हैं, उस भोजन को पहले बुद्ध की प्रतिमा के आगे रखते हैं, वहाँ सूत्र पठन करते हैं और फिर बाद में वो भोजन जो है पशु पक्षियों को दे देते हैं। वो एक प्रकार का पत्ता दान है। पत्ता दान कैसे कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे आज भी अगर आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा, उसके लिए आपको बांटना जरूरी है। आपने जो कुशल कर्म किया अपने तक सीमित मत रखिए, उस कुशल कर्म को बांटना जरूरी है, ताकि उसका जो फल है वो औरों को भी प्राप्त हो सके, चाहे वो जीवित मनुष्य हो चाहे वो मृत मनुष्य हो, सभी को प्राप्त हो सके। तो इसीलिए पत्ता दान किया जाता है। आपने देखा होगा कि संघ जब भी कोई कुशल कर्म करता है, संघ आपके घर में आते हैं, परित्राण पाठ होता है या किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है, तो लास्ट में पुण्य अनुमोदन किया जाता है ना, पानी आपसे छुड़वाया जाता है। तो जितना भी आपने उस दिन कुशल कर्म अर्जित किया वो सारा आपको बांटना है। तो उसमें एक लाइन हम लोग बोलते हैं, संघ हमेशा एक लाइन बोलता है, इदं नो याति नं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो।
ज्ञातिनम, ज्ञाति मतलब नाती बंधु, हमारे जितने भी मृत हैं जीवित हैं जो भी हैं सभी सुखी हो इस पुण्य के कर्म से। तो इसलिए पत्ता दान करना जरूरी है। अपने कुशल कर्मों को अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसको बांटना जरूरी है। और ये पत्ता दान की परंपरा बुद्ध के समय में, बुद्ध के काल से कैसे शुरू हुई? उस समय पर आपने नाम सभी ने सुना होगा सक्कदेव का। सक्कदेव जो है उन्होंने, जब बुद्ध ने उनको इसका फल बताया कि किस प्रकार से पत्ता दान करके हम लोग व्यक्तियों को, मनुष्य को अपनी भूमि बदलने में, सुगति भूमि में आने में मदद कर सकते हैं, तो सक्कदेव ने बुद्ध से रिक्वेस्ट की, याचना की कि हर कुशल कर्म के बाद में ये फल बांटा जाए। तो बुद्ध ने संघ को परमिशन दी कि जब भी कोई कुशल कर्म किया जाएगा तो उसके बाद में इसको बांटना जरूरी है, सक्कदेव की रिक्वेस्ट पर। और उसके बाद में राजा बिंबिसार को आप सभी लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा सभी ने। राजा बिंबिसार को भी एक दिन ऐसा स्वप्न आया जब वो मनुष्य भूमि से च्युत होकर देवलोक में पटिसंधि हुई उनकी। तो राजा बिंबिसार को भी ऐसा स्वप्न आया कि उनके जो चचेरे भाई थे पूर्व जन्म में, किसी पूर्व भाव में उनके भाई थे, वो प्रेत योनि में जन्मे हैं और वो शोर मचा मचा कर कुशल कर्म का फल मांग रहे हैं ताकि वो अपनी भूमि बदल सकें। तो समय बिंबिसार राजा बुद्ध के पास आए और उन्होंने बुद्ध से पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बुद्ध ने उन्हें कारण बताया। आप में से कौन कौन वेणुवन गया है? राजगिरी, वेणुवन, आप सभी लोग गए हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया। वहां पर आपने देखा होगा बीच में एक छोटी बुद्ध की प्रतिमा है, खुली जगह बनी है पूरी। वो वही जगह है जहां पर राजा बिंबिसार ने अपने कुशल कर्मों का फल अपने प्रेत योनि में जन्मे भाई बंधुओं को दिया था, बांटा था, पत्ती दान किया था। और बुद्ध ने लगातार 7 दिन तक सूत्र का पठन किया था। तो इसलिए हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो पत्ता दान करना बहुत ज़रूरी है। आप घर में भी भोजन तैयार करते हैं, 12 बजे से पहले आप बुद्ध की प्रतिमा के सामने भोजन रखिए, सूत्र पठन कीजिए और सूत्र पठन करने के बाद में वो भोजन आप पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं, इसको किसी चीज़ से मत जोड़िए, आप अन्य धर्मों से मत जोड़िए, क्योंकि जो बुद्ध का धर्म है वो शुद्ध धर्म है। उसी में से हर चीज़ को चुराया गया, उसको ही बदलाव किया गया और अपने रूप में ढाला गया, लेकिन ये है हमारा धर्म का ही है। तो दान हुआ, पत्तीदान हुआ और अंत में आता है पत्तानुमोदन। पत्तानुमोदन मतलब अनुमोदन करना। जिसको आपने कुशल कर्म दिया उसको अनुमोदन करना जरूरी है। जिस प्रकार से आप सांसारिक जीवन में भी, साधारण जीवन में भी, आप लोग किसी कोई व्यक्ति है आपके लिए कुछ अच्छा काम किया किसी ने, तो आप लोग धन्यवाद कहते हैं, आप लोग थैंक यू बोलते हैं। इसी तरह से धर्म में जब भी कोई किसी के लिए कोई अच्छा काम करता है तो हम उसका अनुमोदन करते हैं। धन्यवाद और थैंक यू से कई बड़ा शब्द, कई गहरा शब्द है अनुमोदन करना। तो आप भी जब धर्म में हैं, आप लोग बिहार में आते हैं, भंते जी ने आपके लिए कुछ किया, आप लोगों में से एक दूसरे के लिए आपने कुछ किया, तो हमेशा उनका अनुमोदन करना बहुत जरूरी है। अनुमोदना। इसी प्रकार से जब हम अपना कुशल कर्म दूसरों में बांट रहे हैं तो उनका अनुमोदन करना भी तो जरूरी है ना। या कोई भी व्यक्ति है, अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो किसी प्रकार का कुशल कर्म नहीं कर पा रहा है, परंतु दूसरा जो व्यक्ति है वो उस कुशल कर्म को कर रहा है, तो आपको मुदिता का भाव होना चाहिए, जलन का भाव नहीं होना चाहिए, मुदिता का भाव होना चाहिए और उसका अनुमोदन करना जरूरी है। उसका अनुमोदन करना जरूरी है। राजा प्रसेनजित का नाम आपने सुना होगा बुद्ध के काल में। राजा प्रसेनजित के समय पर ऐसा हुआ कि एक बार राजा प्रसेनजित ने तथागत को और बड़े भिक्षु संघ को बहुत बड़ी मात्रा में दान किया। उस समय उनके 2 मिनिस्टर थे, मंत्री थे, और दोनों मंत्री में से एक मंत्री ने तो उसमें आनंद महसूस किया, बड़ा ही आनंदित हुआ। वो खुद नहीं दे पाया कुछ भी, लेकिन वो राजा के दान में बड़ा आनंदित हुआ कि अरे वाह, राजा ने कितना अच्छा काम किया। लेकिन दूसरा जो मंत्री था वो उसने कहा कि फालतू में पैसा वेस्ट किया, ये संघ जो है आलसी संघ है, ये कोई काम नहीं करता है, और काम नहीं करता आलसी संघ को इतना सारा दान देना व्यर्थ किया राजा ने। तो जब राजा प्रसेनजित को ये बात पता चली तो जो मंत्री आनंदित हुआ, राजा ने उसको भी बहुत सारी चीज़ों से सम्मानित किया, लेकिन जो आनंदित नहीं हुआ उसे वहाँ से निकाला गया।
तो इस तरह से कर्मों का फल हमें मिलता है। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका अनुमोदन करना जरूरी है। जिसको भी हम लोग अपना कुशल कर्म बांट रहे हैं उसका भी अनुमोदन करना बहुत जरूरी है, तभी वो उसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो ये पुण्य क्रिया वस्तु में से 3 कर्म आपको जरूर करने चाहिए। दान आप लोग करते ही हैं, दान के साथ में पत्ता दान और पत्तानुमोदन, ये दोनों भी बहुत जरूरी हैं। इसके बाद दूसरा आता है शील। शील आप 5 शील लेते हैं। कुछ लोग होंगे वर्षावास में या फिर उपोषण दिन में अष्टशील का भी पालन करते होंगे। 5 शील होते हैं, 8 शील होते हैं, 10 भी शील होते हैं। शील दोनों तरह के होते हैं अलग अलग व्यक्ति के लिए। भिक्षु के लिए 227 शील होते हैं, भिक्षुणी के लिए 311 शील होते हैं, उपासक उपासिकाओं के लिए 5, 8 या 10 शील भी हो सकते हैं। आप उन शीलों का पालन करते हैं। लेकिन शील वास्तव में है क्या? जैसे कि आपने मुझे बताया कि दान जो है वो अलोभ है। इस प्रकार से हम शीलों की बात करें तो शील क्या है? लोभ है, द्वेष है, मोह है, अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है। इन 6 हेतु में से शील में कौन सा हेतु निहित है? अद्वेष। कौन सा है बताइए? कुछ लोगों ने अद्वेष कहा। आप सोचकर बोल रहे हैं या आपको पता है? अपनी विचारधारा से बोल रहे हैं या आपने कहीं पढ़ा है? नहीं बताएंगे? चलिए ठीक है। तो शील में अद्वेष है। जब आप सबसे पहला शील लेते हैं पानातिपाता, प्राणी हिंसा। प्राणी हिंसा का मतलब द्वेष। और जब आप पानातिपाता को वेरमणि कर देते हैं, उससे विरत रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो अद्वेष हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे शील हैं, लेकिन आप जो 5 शील लेते हैं, इन 5 शीलों के अलावा भी बहुत सारे शील हैं। अभी मैं आप में से पूछूंगी कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 5 शीलों का पालन करते हैं, तो आधे से ज्यादा लोग हाथ खड़ा करेंगे, है ना? सच सच बताइए, आप कौन कौन 5 शीलों का पालन करता है? चलिए 5 में से एक मूसावादा का छोड़ दीजिए, बाकी के 4 बताइए। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब वो सोच रहे हैं आगे क्या आने वाला है पता नहीं। तो उसके आगे का मैं बता देती हूँ। पानातिपाता वेरमणि जब आप कहते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। प्राणी हिंसा से वेर होकर, विरत होकर, आगे सिक्खापदं समादयामि कहाँ गया? शिक्षा ग्रहण करके। कौन सी शिक्षा? शिक्षा और भी बहुत सारी है। 84,000 धम्मखंड हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। त्रिपिटक के 84,000 धम्मखंड। और पद, कौन सा पद? ये तो आपका शील हो गया ना, प्राणी हिंसा न करने का शील हो गया। जो अरहंत होते हैं, आपने कभी अगर त्रिपिटक उठा के देखा हो तो उसमें कई जगह आपको मिलेगा, कई जगह तो पूरा आपको शील मिलेगा, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कई जगह पर आपको केवल पानातिपाता वेरमणि, अदिन्नादाना वेरमणि इस तरह से भी मिलता है। हम लोग पुतुजन हैं, हमारा जो चित्त है वो विकारों से भरा है, लोभ द्वेष मोह से भरा है। हम लोगों को सिक्खापदं की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। लेकिन जो अरहंत हो चुके हैं वो असेखा हो जाते हैं, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, वो सीख चुके हैं। तो पानातिपाता के जब आप शील लेते हैं तो काया से तो आप पानातिपाता नहीं करते हैं, लेकिन क्या चित्त से पानातिपाता नहीं करते हैं? क्योंकि जो कर्म आते हैं, जो मैं अभी कुशल कर्म और अकुशल कर्म की बात कर रहे थे, हम लोग पुण्य कर्म के बाद में कुशल कर्म आते हैं। तो कुशल कर्म में यही आता है सबसे पहले पानातिपाता। काया वचन और मन से कर्म किए जाते हैं। काया से सबसे पहला कर्म जो है वो पानातिपाता है। पानातिपाता काया से तो नहीं करते हैं, मन से करते हैं या नहीं?
मन से किस प्रकार? जब कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, आपके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करता है या किसी भी प्रकार का आप अपने बारे में गलत सुनते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आपकी इच्छा होती है कि उस व्यक्ति को मैं गाली दूं, उस व्यक्ति को मैं गलत बोलूं, उस व्यक्ति से मैं बदला लूं उस चीज़ का। तो ऐसी भावनाएं जो उत्पन्न हो रही हैं चित्त में, तो प्राणी हिंसा चल रही है ना, काया से नहीं की, चित्त में तो प्राणी हिंसा चल रही है। और बुद्ध का धर्म जो है वो केवल काया और वचन पर खत्म नहीं हो जाता है, वो चित्त की परिशुद्धि का धर्म है। तो आपको शील की गहराई तक जाना है, शील को चित्त तक लेकर जाना है। पानाती पाता नहीं करनी है तो वो चित्त से नहीं करना है। इसी प्रकार जब हम अदीना दाना की बात करते हैं, चोरी नहीं करूँगा, चोरी करना कब उत्पन्न होता है? जब लोभ होता है। और चोरी नहीं करूँगा तो मतलब अलोभ हो गया, और अलोभ की भावना पैदा हुई, आपने चोरी नहीं की। लेकिन यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसे देखकर आपको लगता है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता हूँ, मुझे ले लेनी चाहिए, इस तरह का भाव मन में भी उत्पन्न हो, तो वो मन से तो चोरी है। तो इसलिए जब हम शीलों की बात करते हैं, दान के बाद में जब शील आते हैं, जब हम शीलों की बात करते हैं, तो शील केवल काया और वचन पर खत्म नहीं होते हैं, शील को हम चित्त तक भी लेकर जाते हैं, मन के कर्मों तक भी लेकर जाते हैं। और अगर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करें, आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबने पढ़ा होगा आपने, आर्य अष्टांगिक मार्ग में शील में क्या आता है? सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंता, सम्मा आजीव, सम्यक वचन, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। सम्यक वचन कौन कौन से हैं? मूसा वादा वेरमणि, पिसुन्न वाचा वेरमणि, हरुस वाचा वेरमणि, संपफलापा वेरमणि। झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली या फिर बुराई नहीं करूँगा, कड़े वचन या गाली नहीं दूंगा और व्यर्थ की बातें नहीं करूँगा। तो ये हमारा शील होते हैं वचन के। फिर कर्म के, सम्यक कम्मंता, कर्म के, काया के। काया के कौन कौन से शील हैं? पानाति पाता वेरमणि, अदीना दाना वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा और व्यभिचार नहीं करूँगा। इसके बाद है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका में बुद्ध ने कुछ ऐसे आजीविका बताए हैं जो मिथ्या आजीविका है, जिस प्रकार से शस्त्र का व्यापार करना, मदिरा का, जहर का व्यापार करना, नशे का व्यापार करना, बेचने का व्यापार करना, पशुओं को बेचने का, मनुष्य को बेचने का व्यापार करना, और एक सबसे महत्वपूर्ण, धर्म को धंधा बना लेना, मिथ्या आजीविका है। धर्म को धंधा नहीं बनाना, धर्म को धर्म में लेना। तो ये शील होते हैं इस प्रकार से। और शीलों के भगवान बुद्ध ने 5 फायदे भी बताए हैं। जो व्यक्ति शीलवान होता है उसके 5 फायदे हैं। सबसे पहला, उसकी संपत्ति बढ़ती है। जितनी भी संपत्ति रहती है उसमें वो बहुत संतुष्ट रहता है। दूसरा, उसकी ख्याति बढ़ती है। ख्याति का अर्थ है दूर दूर तक लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि बुद्ध ने एक उदाहरण में भी कहा है कि जब श्रावस्ती में हम लोग मूलगंध कुटी देखते हैं, तो मूलगंध कुटी में जब भगवान बुद्ध लोग आते थे, फूल चढ़ाते थे, भगवान बुद्ध का स्मरण करके बोधि वृक्ष को चढ़ाते थे फूल, तो बुद्ध ने कहा कि फूलों की खुशबू तो केवल उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में हवा चल रही होती है, लेकिन शीलवान व्यक्ति की खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है। तो इसलिए शील का दूसरा फायदा ये है कि ख्याति दूर दूर तक फैलती है। शील का तीसरा फायदा, शीलवान व्यक्ति जो है वो सारी सभाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के साथ जाता है। जो दारू पीता होगा, जो प्राणी हिंसा करता होगा, वो अच्छे लोगों के साथ बैठने में भी संकोच करता है, शर्म करता है। लेकिन शीलवान व्यक्ति चाहे वो ब्राह्मणों के साथ बैठे, चाहे वो भिक्षुओं के साथ बैठे, चाहे वो उपासक उपासिकाओं के साथ बैठे, चाहे वो राजा के साथ बैठे, वो आत्मविश्वास महसूस करता है, आत्मविश्वास के साथ जाता है। उसे कोई कभी आत्मसम्मान उसका गिरा नहीं सकता। ये तीसरा फायदा है। चौथा फायदा, जो शीलवान व्यक्ति होता है जब उसकी मृत्यु होती है तो वो कभी भी
अशांत चित्त से नहीं मरता, असंतुष्ट चित्त से नहीं मरता। शीलवान व्यक्ति हमेशा शांत चित्त से मरता है कि उसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिया, कभी भी जीवन में कोई अकुशल कर्म नहीं किया। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवन को जीता है वो 34 के समय बहुत ही संतुष्ट चित्त से मरता है। तो ये शीलवान व्यक्ति का चौथा गुण है, चौथा फायदा है। पांचवा फायदा क्या है कि शीलवान व्यक्ति मरने के बाद हमेशा सुगति भूमि में जन्म लेता है, कभी दुर्गति में जन्म नहीं लेगा, अच्छी भूमि में जन्म लेगा। ये उसका पांचवा फायदा है। तो ये शील हुआ। लेकिन जैसे दान के साथ में उसके दो भाई थे, दान पत्तानुमोदन, ऐसे ही शील के साथ में भी दो लोग जुड़े हैं। शील अपचायना वैयावाचा, ये पाली भाषा के शब्द हैं। पाली भाषा हमारी संस्कृति है, हमारी मूल भाषा है, इसको हमें भूलना नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में आपको पाली में भी बता रही हूँ। तो शील हमने जान लिया कैसा शील होता है, क्या शील होता है, काया का कौन सा होता है, वचन का कौन सा होता है, चित्त का कैसे होता है। अब हम आते हैं अपचायना पर। अपचायना का साधारण भाषा में, सांसारिक भाषा में जो अर्थ है, अपचायना का अर्थ होता है बड़ों की सेवा करना, अपने से वृद्ध लोगों की सेवा करना, जो पवित्र आदमी हैं, जो सन्यासी हैं, भिक्षु संघ है, उनकी सेवा करना, ये है अपचायना। अब किस प्रकार से अपचायना है? जब आप लोग आते हैं, जैसे कि अभी मैं आई, तो आप लोगों ने क्या किया, पैर धुलवाया, पैर पोछा, फिर रास्ता दिखाते हुए कि यहाँ आकर बैठिए, ये सारा अपचायना के ही संस्कार है कि आप सेवा भाव उत्पन्न कर रहे हैं। क्या मैं खुद नहीं चाह सकती? क्या बिना पैर धुले मैं अंदर नहीं आ सकती थी? हो सकता था, लेकिन फिर भी आप लोगों की श्रद्धा है, इसलिए आप लोग संघ के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये अपचायना का भाव है। और अपचायना का फल कौन सा है? जो भिक्षु संघ हमेशा आपको आशीर्वाद देता है, अभिवादनशीलस नित्यं ऊर्धा पचायनो अपचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम्। जो अभिवादनशील है, जो नित्य अपने बड़ों की सेवा करता है, अपचायना करता है, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति, उसके चारों धर्म बढ़ते हैं। कौन कौन से चारों धर्म? आयु वन्नो सुखं बलम्, आयु बढ़ता है, वर्ण बढ़ता है, सुख बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो इसलिए अपचायना बहुत जरूरी है। अपचायना के लिए बुद्ध ने एक बहुत सुंदर चीज भी कही है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक अपने माता पिता को दोनों कंधों पर लेकर के चलता रहे, उसको इतना फल नहीं मिलता है, जबकि उसको फल किसका मिलेगा? यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को धम्म बुद्ध धम्म संघ की शरण में लेकर आता है, अपने माता पिता को वो धम्म देता है, अपने माता पिता को कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता को इस धम्म में लेकर आता है, वो व्यक्ति अपचायना का पूर्ण फल ले पाता है। तो हमें हमेशा निरंतर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब सेवा करने का बात आती है तो सेवा करने की बात आती है सबसे पहले अपने माता पिता की, जिन्होंने आपको जन्म दिया। तो माता पिता का कर्जा जो है वो मनुष्य अगर उनको दोनों कंधों पर लेकर भी सालों साल उनको चलाए ना, तब भी वो नहीं उतार सकता। लेकिन यदि कोई मनुष्य अपने माता पिता को धम्म में, बुद्ध धम्म और संघ की शरण देता है, उनको धम्म देता है, उनको दान करवाने के लिए, कुशल कर्म करवाने के लिए प्रेरित करता है, वो व्यक्ति अपने माता पिता का कुछ हद तक कर्जा अदा कर सकता है, उनको रिपे कर सकता है। तो ये अपचायना का भाव है। और माता पिता के बाद में आपके गुरु, जिनसे आपने सीखा, और गुरु के बाद में संघ आता है। संघ से जो आप क्योंकि संघ के साथ में जब आप आते हैं, एक आपने सांसारिक जीवन बिताया, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, संस्कार दिए, पलाया, बड़ा किया, इसके बाद आपने स्कूल में शिक्षा ली, अन्य प्रकार से अलग अलग शिक्षा ली, वो एक जीवन आपका होता है। लेकिन जब आप संघ से जुड़ते हैं तो आपका एक नया जन्म होता है, क्योंकि अब आप धम्म का जीवन जिएंगे। और वो जो नया जन्म होता है आपका, वो नया जन्म में सबसे पहले आपका सेवा करने के लिए कौन होता है? संघ होता है, जिसका आप करते भी हैं। तो ये अपचायना का भाव है।
अपचायना का फायदा है कि आपका आयु वर्ण सुख और बल बढ़ता है। अपचायना जो है वो अगर माता पिता को किया जाए धम्म मिला करके तो सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है। और फिर शील के साथ में अपचायना हो गया। अपचायना के बाद में आता है वैयावाचा। वैयावाचा का अर्थ भी अपचायना की तरह ही है, लेकिन वैयावाचा में चित्त काम करता है। अपचायना में आपने क्या किया कि आपने सेवा तो की संघ की, लेकिन किस चित्त से की। कई बार ऐसा होता है अरे वो कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है किसी ने फोर्स किया चलो करो तो कर लेते हैं। जैसे घर में भी कई बार हम लोग जाते हैं, माता पिता हैं, बच्चे जो हैं अगर उनको रुचि नहीं है धर्म में, माता पिता आते हैं जबरदस्ती वंदन करो करो वंदन, तो वो कर तो रहा है, अपचायना तो कर रहा है, लेकिन उसका वैयावाचा उसमें नहीं है, चित्त निहित नहीं है उसमें। तो वैयावाचा का अर्थ ना केवल सेवा करने से होता है, वैयावाचा का अर्थ है कि धम्म में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देना। आप लोग जब कभी जाएंगे तो थाईलैंड के किसी विहार में आप लोग जाएंगे तो उसमें अष्टशिलानी रखे जाते हैं, सफ़ेद कपड़ों में, वो हमेशा विहार में रहते हैं, उनको वैयावाचा कहा जाता है। उनका काम केवल संघ की सेवा करना नहीं होता है, उनका काम पूरा विहार की साफ सफाई करना, हर तरह का जो भी मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको स्वागत करना, उनको भोजन परोसना, हर तरह की व्यवस्था करना, ये सारा वैयावाचा का काम होता है। और वो चित्त से करते हैं, उसको कुशल चित्त से करते हैं, जबरदस्ती नहीं। कोई उनको करने के लिए वो नहीं कर रहा, जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो खुद से स्वयं से प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो उसमें आनंदित होते हैं, उनका चित्त उसमें आनंदित होता है, इसीलिए वो उसको करते हैं। तो इसलिए जब शील की बात आती है तो शील और अपचायना और वैयावाचा ये तीनों काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब अपचायना और वैयावाचा काम करते हैं तो अपचायना और वैयावाचा में अपना जो महत्व है वो खोना पड़ता है, अपना जो अत्त का भाव है, अहम का भाव है, वो खोना पड़ता है, मैं श्रेष्ठ हूँ वो खोना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर अत्त का भाव है, मैं का भाव है, तब तक आप सेवा नहीं कर पाएंगे। तो शील के साथ में अपचायना और वैयावाचा आया। इसके बाद में तीसरा आता है भावना। दान हुआ, शील हुआ और फिर भावना। भावना में क्या आता है? सबसे पहले तो भावना की ही बात करें तो भावना क्या है? भावना का अर्थ है समाधि से, जो कि हम काय और वचन से नहीं करते, सिर्फ चित्त से करते हैं। तो दान आप काया वचन से करते हैं, शील आप काया से वचन से करते हैं, लेकिन जो भावना है वो आपकी समाधि है, वो प्रैक्टिकल है। और भावना कब होती है? भावना अकेले नहीं की जा सकती। भावना के लिए आपको क्या जरूरत है? धम्म श्रवण, धम्म को सुनने की जरूरत है। अगर धम्म श्रवण नहीं करेंगे तो आप भावना नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने कभी धम्म ही ना सुना हो वो भावना का पूर्ण लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए धम्म को श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। तथागत ने 3 प्रकार के धम्म श्रवण करने वाले लोगों का वर्णन किया। एक तो वो लोग होते हैं जो सुनते हैं और बस इधर से सुना इधर से निकाल दिया। वो कैसे लोग होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जैसे कि एक बर्तन है जिसमें पानी भरा है और उसको उल्टा कर दो तो सारा पानी बहकर निकल जाएगा, ऐसा बुद्ध ने कहा। दूसरे वो लोग होते हैं जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा से सुनने के बाद में क्या होता है? जैसे ही खड़े हुए सब भूल गए, सुना सब कुछ लेकिन सुनते ही उसके बाद में तुरंत ही भूल गए। ऐसा बुद्ध ने कहा है जैसे कि कोई बैठा हो, अपनी झोली फूलों से भरकर बैठा हो और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सारे फूल गिर गए, बिखर गए। ऐसा व्यक्ति, वो भी धर्म श्रवण करता है। और तीसरा व्यक्ति कौन सा है? जो सुनता भी है और उसको याद भी रखता है, और वो ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें पानी डालते जाओ वो सीधा ही रहेगा, वो कभी उल्टा नहीं होगा। उस बर्तन में पानी डालते जाओ और तब तक डालते जाओ जब तक कि वो अंतिम सीमा तक भर ना जाए। तो अब आप अपने मन में चिंतन कीजिए और सोचिए आप किस प्रकार के धम्म श्रवण करने वाले लोग हैं। आप पहले वाले हैं, दूसरे वाले हैं या तीसरे वाले हैं?
तीसरे वाले में गारंटी नहीं। अभी मैं पूछूंगी आपसे, जो मैंने शुरू में शुरू किया था, तो मैं पूछूंगी क्या पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो धम्म श्रवण करने वाले इस प्रकार के लोग हैं। धम्म को सुनना बहुत ज़रूरी है। धम्म बहुत बड़ा है, 84,000 खंड है धम्म के, उनको एक ही बारी में सुना नहीं जा सकता है। सुनना तो दूर, उसको समझना भी बड़ा कठिन है। और जिसने अपने आचरण में, व्यवहार में लाना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति बहुत ही सरल हो जाता है, एकदम शांत बहता है, एकदम शांत। जैसे कि वीणा के तार होते हैं ना, बहुत टाइट अगर चीज़ों को कसते हैं, अगर उनके तारों को कस देंगे बहुत टाइट तो क्या होगा, टूट जाएंगे। बहुत ढीले होंगे तो अच्छा नहीं बजेगा, बेसुरा बजेगा। और जैसा होना चाहिए वैसे ही होंगे तो सुरीला बजेगा। ऐसे ही हमारा जीवन है, हम धम्म श्रवण करते जाएं और अपने आप को जैसा होना चाहिए बस वैसा ही बना दें। परिस्थितियों को पकड़ के ना रखें, कस के ना रखें, परिस्थितियों को ढीला भी ना छोड़ें, एकदम आवारा भी नहीं होना है। जैसा होना चाहिए बस वैसा ही हो। सरल जीवन हो, सहज जीवन हो, शांति से बहता रहे जीवन। और ये धम्म श्रवण करने का फायदा है। लगातार धम्म श्रवण करेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसके बाद आता है धम्मदेशना। भावना के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम लोग। भावना, धम्म श्रवण, धम्मदेशना। धम्मदेशना जैसे कि मैं अभी दे रही हूँ आपको, धम्मदेशना 2 कारण से दी जाती है। संघ धम्मदेशना भी देता है, उपासक उपासिका भी कई जगह पर धम्मदेशना देते हैं, प्रवचन करते हैं। तो जब हम धम्मदेशना, हम प्रवचन देते हैं, बुद्ध ने जो दिया वो धम्मदेशना थी। तो मैं जो अभी आपको बता रही हूँ उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है कि मेरा चित्त अकुशल से भरा हो, और एक हो सकता है कि मेरा चित्त कुशल से भरा हो। यदि धम्मदेशना देते समय मेरा चित्त अकुशल से भरा होगा तो मेरे मन में कैसा विचार आएगा कि अरे मैं धम्म दूंगी तो उपासक उपासिका जो है वो ज़्यादा दान देंगे। अकुशल वाला भाव है, लोभ वाला भाव है। एक अगर कुशल वाला चित्त है तो मन में ये भावना आती है कि अरे मैं धम्मदेशना दूंगी तो लोगों का कल्याण होगा, लोगों को धम्म सुनने का मिलेगा, लोग जो हैं बुद्ध धम्म संघ की शरण लेकर निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो ये चेतना पर निर्भर करता है। धम्मदेशना सभी देते हैं, कोई बहुत अच्छी भी देता है, लेकिन किसकी चेतना कैसी है ये निर्भर करता है। जब उपासक उपासिका धम्म देते हैं तो कैसा उपासक उपासिका धम्म दे सकते हैं? केवल ऐसा ही उपासक धम्म दे सकता है जिसने खुद उस धम्म को कुशल चित्त से सुना हो। आप में से इतने लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो धम्म सुनते हैं वो जाकर अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में भी बताते होंगे। लेकिन यदि आपने उस धम्म को ध्यान से सुना है, उसका चिंतन किया है, तो आप उसको सही शब्दों में बता पाएंगे। लेकिन आपने सुना नहीं ध्यान से तो आप सही शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, और जो धम्म सधम्म बनना चाहिए था वो अधम्म की ओर जाने लगता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप धम्म श्रवण करें, जब भी कोई भिक्षु, कोई भिक्षुणी, कोई संघ धम्मदेशना दे रहा है तो चित्त को एकाग्र करके, मन को शांत करके, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, उसका चिंतन मनन करें, ताकि आप सही शब्दों को आगे किसी को बता सकें। और अंतिम जो कड़ी आती है वो इसमें आती है दिट्ठिजुकम्म। दिट्ठिजुकम्म का मतलब है अपने कर्मों के प्रति दृष्टि को सही करना। बहुत सारे हम लोग ऐसे कर्म करते हैं जो गलत हैं, लेकिन फिर भी हम उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण की तरह लीजिए, किसी ने आपको गाली दी और आपने पलटकर उसको गाली दे दी। अब तीसरे व्यक्ति ने आपसे कहा भाई आपने गलत किया, आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं, अगर धम्म जानते हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन मैंने तो वचन का अकुशल कर्म किया, गलत कर्म किया, लेकिन वहाँ पर आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। सही कैसे साबित करेंगे? अरे वो गाली दे रहा था तो क्या मैं चुप रहता? मैं क्या मूर्ख हूँ जो मैं सुनता रहता? वो मुझे कुछ भी कहेगा तो मैं सुनता रहूँगा क्या? इस तरह के बेवजह के कारण दे करके आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। आप अपने कर्मों के प्रति दृष्टि को सही नहीं रखते हैं।
और ये सबसे बड़ा अकुशल है, बहुत बड़ा अकुशल है। तो 3 प्रकार की दृष्टि लोगों के मन में है। एक व्यक्ति होता है, वो क्या कहता है, भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि बताई, मिथ्या दृष्टि बताई, उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। एक व्यक्ति होता है जो यह विश्वास करता है कि मैंने जो भी कर्म कर रहा हूँ ये पूर्व के कर्मों के कारण ही कर रहा हूँ, मतलब पूर्व में जो मैंने संस्कार उत्पन्न किए उसकी वजह से। अगर मैंने प्राणी हिंसा भी की तो भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने प्राणी हिंसा की क्योंकि मेरे पूर्व के कर्म हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी शंकाएं भी उत्पन्न होती हैं, जबकि ये पूर्व का कर्म नहीं है। पूर्व का जो कर्म था उसका विपाक, उसका फल तो आपको मिल चुका है। जब आप अपनी माता के गर्भ में पड़े, जब आपने जन्म लिया, जो रूप आपको मिला वो रूप आपके पूर्व कर्मों का ही परिणाम था। इस रूप से आप जो आगे कर रहे हैं वो फिर से कर्म निर्माण हो रहा है, जिसका विपाक आपको फिर मिलेगा। तो जो आज आप कर्म कर रहे हैं वो पूर्व कर्म नहीं है, वो आप नया कर्म निर्माण कर रहे हैं। पूर्व के कर्म से तो ये शरीर आपको मिला, ये रूप आपको मिला है, चित्त की संवेदनाएं मिली हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसको हम पूर्व का कर्म कह के बहाना बनाकर छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी कर्म निर्माण कर रहे हैं वो आज का कर्म है, पूर्व का कर्म खत्म हो चुका, हमारा ये रूप मिल चुका हमें, हमारा आसपास का वातावरण, लोग, रूप, आहार, ये सब हमें पूर्व के कर्मों की वजह से मिला। आगे कोई कर्म का जो होगा विपाक मिलेगा, जो आज हम कर्म का निर्माण कर रहे हैं उसका विपाक मिलेगा। तो ऐसी दृष्टि रखना। दूसरी दृष्टि है, कुछ लोग कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है घटित वो सब भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। बहुत सारे हमारे लोग, बुद्धिजीवी लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं अरे भगवान बुद्ध की वजह से हमारे घर में बेटा पैदा हुआ। अरे भगवान बुद्ध की वजह से नहीं हुआ, तुम्हारे कर्मों की वजह से हुआ, किसी की वजह से नहीं हुआ। कोई सृष्टिकर्ता, कोई निर्माता संसार का कोई नहीं है, हम खुद ही हैं, हमारा मन ही है। इस सृष्टि को चलाने वाला कोई नहीं है, मनुष्य का मन ही है जो इस सृष्टि को चला रहा है। तो जो ऐसा व्यक्ति रखता है दृष्टि कि सृष्टि को चलाने वाला कोई ईश्वर है, तो ऐसा मिथ्या दृष्टि में पड़ा हुआ व्यक्ति है। और तीसरा व्यक्ति है, विश्वास करता है कि जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सिर्फ यही जीवन है, न इसके आगे कुछ था, न इसके पीछे कुछ होने वाला है, केवल यही जीवन है, न इसका कोई कारण है, न इसका कुछ परिणाम हमें मिलने वाला है। ना तो वो हेतु में विश्वास करता है, ना वो विपाक में विश्वास करता है। वो कहता है बस जो है यही जीवन है, ना तो हम कहीं से आए हैं और ना हम कहीं जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्व संस्कारों से ये निर्मित हुआ है, आज फिर संस्कारों का निर्माण हो रहा है, फिर कुछ निर्माण होगा आगे, फिर कुछ विपाक मिलेगा। तो जो ये 3 प्रकार की दृष्टि रखता है वो मिथ्या दृष्टि में है। जो ऐसी दृष्टि नहीं रखता है वो समय दृष्टि में उत्पन्न होता है, और समय दृष्टि को उत्पन्न करके वो अपने आप को भावना में, समाधि में लगाता है। तो इस तरह से आपकी जो पहली सीढ़ी है, पारमिता तीसरी सीढ़ी है, बहुत दूर जाना है भी आपको उसके लिए। पारमिता से पहले कुशल कर्म है, दूसरी सीढ़ी है। कुशल कर्म से पहले भी आपकी पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म आपकी पहली सीढ़ी है, जिसको आप अभी कर सकते हैं, कर रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला है, अद्भुत है, अनमोल है, दुर्लभ है। पुण्य कर्मों को कीजिए। पुण्य कर्म, अब मुझे कौन बताएगा कि कौन कौन से पुण्य कर्म होते हैं? जिसको सब कुछ याद हो बता दीजिए। नहीं, आपने बताई नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं तीसरे वाली हूँ। वो आचार्य है, वो बोले मैं तीसरे वाली हूँ जो मुझे याद रहता है। वो भी प्रश्न आचार्य है। हाँ, कोई बात नहीं, बताने दीजिए, बताइए। दान, शील और पुण्य कर्म जो भी मैंने बताया वही बता दीजिए। संग को दान देना, नाम बताइए मुझे ऐसे। संग को दान देना तो दान में ही आ गया ना। हाँ, दान, तो पहला दान हो गया, शील हो गया, और भावना हो गया। अब दान में बताइए कि ये तो 3 हो गए, मैंने आपको पूरे 10 बताए हैं। इनकी फैमिली भी तो बताई ना मैंने आपको, तो दान की फैमिली बताइए कौन कौन सी। क्रम से जैसे जैसे पता है वैसे बता दीजिए। दान,
शील का पालन करना और भावना ये तो आप दूसरे परिवार में गए, पड़ोस में चले गए। दान, शील, भावना, 3 पड़ोसी हैं। दान का परिवार बताइए, दान की फैमिली बताइए। नहीं बता पाए, संघ को दान देना। नहीं बता पाए। और कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं? क्या फायदा हुआ मेरा बोलने का? क्रम से दान, पतादान, हाँ, पतानुमोदन। दान करना, अपने दान में दूसरे को भागीदार बनाना या अपने कुशल कर्मों को बांटना दूसरों में, और फिर उसका अनुमोदन भी करवाना या अनुमोदन करना, दूसरों के कर्मों में अनुमोदन करना। कोई कुशल कर्म कर रहा है तो उसका अनुमोदन करना। आपने किसी के लिए कुशल कर्म किया तो वो आपका अनुमोदन करे। तो दान, पतादान और पतानुमोदन, ये एक फैमिली है पूरी। दूसरा शील, अपचायना वैयावाचा। शील आपको बताया, काया के शील, वचन के शील, समय का, जीविका, चेतना के शील, चित्त के जो शील होते हैं। इसके बाद अपचायना, अपचायना का अर्थ सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, सन्यासी जो भिक्षु संघ है उनकी सेवा करना। इसका फल भी मैंने आपको बताया, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति अपचायना का। और फिर वैयावाचा, वैयावाचा मतलब विनम्र, जो आपका कर्म के प्रति एटीट्यूड है, मतलब आप किस तरह से कर्म करें, किस चेतना से कर्म कर रहे हैं, वो वैयावाचा। सेवा करना, खाली संघ की सेवा नहीं करना, पूरे विहार की देखरेख करना, विहार की साफ सफाई करना, साज सजावट करना, ये सब। ये शील का परिवार हुआ, शील, अपचायना और वैयावाचा। इसके बाद भावना। भावना में क्या? धर्म श्रवण करना, धर्म देशना करना और कर्मों के प्रति दृष्टि को सही बनाना, मिथ्या दृष्टि नहीं रखना, सम्यक दृष्टि रखना। तो ये भावना है। और भावना में कौन सा चित्त आता है, कौन सा हेतु आता है? जैसे कि आपने बताया, दान में अलोभ हेतु है, शील में अद्वेष हेतु है और भावना में अमोह हेतु है। क्योंकि जहाँ मोह होता है ना, आप इसको याद रखिए, जहाँ मोह है वहाँ अविद्या होती है। अविद्या मतलब अज्ञानता होती है। और जब आप धर्म श्रवण करते हैं तो आपकी अज्ञानता खत्म होती है, विद्या पैदा होती है। और विद्या पैदा होती है तो मोह से क्या हो जाता है? अमोह हो जाता है। इसलिए जब भावना की बात आती है तो भावना में कौन सा हेतु है? अमोह हेतु है। तो इसलिए अलोभ, अद्वेष, अमोह, दान, शील, भावना। दान का परिवार पतिदान और पतानुमोदना भी जरूरी है। शील के साथ में अपचायन और वैयावाचा भी जरूरी है। और भावना के साथ में धर्म श्रवण करना, धर्म देशना करना और दृष्टि को कर्मों के प्रति सही बनाना भी जरूरी है। तो ये पूरे 10 जो पुण्य क्रिया वस्तु हैं, जब आपके ये संपूर्ण हो जाते हैं काया से, वचन से, चित्त से, उसके बाद आप कुशल कर्म करते हैं। और कुशल कर्म के बाद फिर आप पारमिता करते हैं, तब जाकर कहीं अरहंत का मार्ग प्राप्त होगा आपको, सबको, मुझे भी। तो इस तरह से आप पुण्य क्रिया वस्तु को, पुण्य कर्मों को पूर्ण कीजिए। और मुझे लगता है समय भी हो गया है, और है 10 मिनट। 10 मिनट है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये मत पूछेगा आप कहाँ से हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मयान। चलिए अब बताइए, ज्ञान पूछिए। इसका कोई सवाल नहीं है? या तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है या बिल्कुल ही अज्ञानी है। अब सबके मन में चल रहा है कि अरे जो पूछना था वही मना कर दिया पूछने के लिए, है ना? इसका कोई सवाल नहीं है? बच्चों को सवाल धर्म को लेके, पाप पुण्य को लेके। अभी तुमने पुण्य के बारे में पढ़ा है, तो क्या पुण्य को लेकर कोई सवाल है? पुण्य पे विश्वास है या नहीं है? इस प्रकार कोई से लेके हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो वो भी पूछ सकते हैं। देखिए आज इस पेपर क्लियर कर देंगे कि पुण्य की यूथ है तो लोग पुण्य को अक्सर अलग तौर पे लेते हैं। तो पुण्य की बात है, देखिए पुण्य कर्म जो है, हम लोग सभी लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बुरा व्यक्ति बनना चाहता होगा।
पुण्य की तो बात अभी छोड़ दीजिए, अगर हम कहें तो सब लोग कहते हैं कि हम एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि किसी भी धर्म में हो, बस अच्छा कोई वचन मिल जाए उसको करेंगे। लेकिन क्या सही बिना गाइडेंस के आप लोग पुण्य अच्छे कर्म को कर पाएंगे? जिस प्रकार से आपको बोला तो जाता है, हम लोग रोज सुनते हैं चोरी नहीं करना, प्राणी हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना बुरी बात है, ऐसा छोटे से ही सिखाया जाता है हमको। तो क्या हम करते नहीं कभी ऐसा? हम करते हैं या नहीं करते? या कोई भी धर्म ऐसा हो, अगर आप बुद्ध की बात छोड़िए, कोई भी धर्म ऐसा हो जिसमें ये कहा जाता हो कि आप चोरी करो, प्राणी हिंसा करो, झूठ बोलो, ऐसा कोई धर्म है? नहीं। सभी धर्मों में यही कहा जाता है ऐसा मत करो। तो बुद्ध ने क्या अलग सिखाया? बुद्ध ने ना केवल ये सिखाया कि ऐसा काम मत करो, बल्कि ये भी सिखाया कि अपनी चित्त की अवस्था को उस स्तर तक कैसे विकसित किया जा सकता है कि जब हमारे चित्त में इस तरह के विकार ही उत्पन्न ना हो। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। अगर आप लोगों ने सुना हो तो भगवान बुद्ध का एक बार प्रतियोगिता करवाई गई थी सोनदंड ब्राह्मण के साथ में। एक सोनदंड सूत्र है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी जो राजा अजातशत्रु था उस समय का, तो राजा अजातशत्रु बहुत ही क्रूर राजा था और वो तथागत को पसंद नहीं करता था और वो चाहता था कि तथागत हमारे नगर से चले जाएं। तो उस समय पर एक सोनदंड ब्राह्मण हुआ करता था जो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था। तो अजातशत्रु ने सोचा कि उस ब्राह्मण का और बुद्ध का शास्त्रार्थ कराया जाए और जो भी उसमें हारेगा उसको ये नगर छोड़ के जाना होगा। और उसको बड़ा आत्मविश्वास था अपने ऊपर अजातशत्रु को कि ब्राह्मण ही जीतेगा। बुद्ध तो अभी जवान है और वो ब्राह्मण को इतने सालों का अनुभव है, वो कैसे हार सकता है। आए राजा अजातशत्रु के दरबार में इकट्ठे हुए, ब्राह्मण और बुद्ध के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। तो उसने बुद्ध से कहा कि आप छोटे हैं, मैं आप ही को मौका देता हूँ, आप पूछिए जो पूछना है। तो बुद्ध ने कहा कि एक ब्राह्मण होने के लिए कौन कौन से 5 गुणों की आवश्यकता है, ये आप मुझे बताएं। तो सोनदंड ने कहा कौन कौन से 5 चाहिए? पहला तो 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? मंत्रों की उच्चारण विधि, बहुत मंत्रों का पठन करते ना वो लोग सभी, मंत्रों की उच्चारण विधि चाहिए। तीसरा ज्ञानी, सुंदर ज्ञान चाहिए, सुंदर कर्म चाहिए और उसकी जो कदकाठी है, जो उसका बोलना है, शास्त्र जो मंत्र पढ़ता है उसका अर्थ, वो सब चाहिए। ये 5 चीजें चाहिए। बुद्ध ने कहा कि अगर मैं कहूँ इन 5 में से भी किसी 2 को इम्पोर्टेंट अगर बताना चाहो, अगर 2 को महत्व देना चाहो, तो वो कौन कौन से होंगे? तो उसने कहा सुंदर कर्म और सुंदर ज्ञान। तो बुद्ध ने कहा सुंदर कर्म और सुंदर ज्ञान, इसमें से भी अगर मैं कहूँ कोई एक बताओ तो उसने कहा ये दोनों अलग अलग नहीं है, सुंदर कर्म और ज्ञान अलग अलग नहीं है, क्योंकि जहाँ सुंदर ज्ञान होगा वहाँ कर्म अपने आप ही सुंदर होते जाएंगे। इस चीज में तो विश्वास है। जिसकी संगति ही बुरी होगी तो वो सुंदर कर्म कैसे कर सकता है जब उसे संगति अच्छी नहीं मिली, ज्ञान अच्छा नहीं मिला। तो ये भी बुद्ध ने कहा ये भी बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ सुंदर ज्ञान होगा तो कर्म भी सुंदर बनेगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, मैंने मान लिया कि सुंदर कर्म और सुंदर ज्ञान होने से ही कोई व्यक्ति विद्वान बनता है या ब्राह्मण बनता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि उस सुंदर कर्म और सुंदर ज्ञान की चरम सीमा तक, उच्च सीमा तक कैसे पहुंचा जाए। ये तो पता ही नहीं उसको, क्योंकि उसने तो सिर्फ वेदों का, मंत्रों का उच्चारण करना सीखा था, शास्त्रार्थ पढ़ा था, उसको तो कुछ पता ही नहीं है इसमें कि किस प्रकार से किया जाए। तो वो शांत हो गया और उसने बुद्ध से कहा कि ये तो मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से किया जाए, तो आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो बुद्ध ने कहा शील, समाधि, प्रज्ञा। जो व्यक्ति शीलों का पालन करता है, समाधि लगाता है और प्रज्ञा को जागृत करता है, वो व्यक्ति सुंदर ज्ञान को प्राप्त होता है और सुंदर कर्म का निर्माण करता है। तो ये धम्म ऐसा है जिसमें ना केवल आपको बताया जाता है कि आपको सुंदर कर्म करना है या सुंदर ज्ञान लेना है, बल्कि ये भी बताया जाता है, क्योंकि सभी का चित्त विकारों से भरा है, आप सभी का भरा है, मेरा भरा है, सभी का भरा है। लेकिन हम लोगों के चित्त में जो अकुशल पैदा हो रहा है वो क्यों पैदा हो रहा है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो उसको कैसे रोका जाए? ये तो पता है कि रोकना है, लेकिन कैसे रोका जाए
वो मार्ग भी हमें बुद्ध ने दिया है, जो किसी अन्य धर्म में, अन्य ग्रंथ में आपको नहीं मिलता। अन्य ग्रंथों में ये जरूर बताया जाएगा कि सुंदर कर्म क्या है और अच्छा कर्म क्या नहीं है, ये सब बताया जाएगा, लेकिन कैसे उसकी उच्चतम सीमा तक पहुँचे ये नहीं बताया जाएगा। तो क्यों बुद्ध का धम्म अनमोल है? आप अगर हमें ही देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि धम्म जो है वो केवल बुजुर्गों के लिए, ऐसा नहीं है। भंते जी हैं, भंते जी भी अभी यंग हैं, मैं हूँ, मैं भी अभी यंग हूँ। हम लोग क्यों धम्म में आए, क्यों हमने धम्म का इतना अनुसरण किया? इसका कुछ तो कारण होगा। और सभी ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि घर में कोई आपत्ति रही होगी, कोई परेशानी रही होगी, कुछ समस्याएं रही होंगी, इसलिए चीवर ले लिया। कई लोग ऐसा भी है, कुछ लोग लेते भी हैं चीवर इस कारण से। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या बुद्ध के पास कोई आपत्ति थी? क्या बुद्ध के पास कोई कारण था घर छोड़ने का? यदि आप संघ पर शंका करते हैं कि संघ ने जो घर छोड़ा वो किसी कारण से छोड़ा होगा, तो फिर आप बुद्ध को भी नहीं समझ पाएंगे। आप वो वैराग्य की भावना को नहीं समझ पाएंगे, वो सांसारिक दुख को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो वैराग्य की भावना है वो हर किसी के मन में उत्पन्न नहीं होती है, और जब उत्पन्न होती है तो वो चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे जवान व्यक्ति हो, उससे कोई लेना देना उसका नहीं होता है। तो ये इसीलिए धम्म में, इसलिए ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये सभी जनरेशन के लिए है। और अगर मैं बात करूँ कि आज की जो हमारी पीढ़ी है, वो पीढ़ी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे किसी और चीज़ को लेकर हो, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। लेकिन जो व्यक्ति धम्म में लगातार बना हुआ है, वो उस जीवन को, मैंने बताया ना, जीवन को बहाव के साथ जीता है, सरलता से जीता है, सहजता से जीता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी शंका है, बहुत ज़्यादा समय एक साथ में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी शंका रहती है तो आप अच्छे संघ के पास में, आपके पास भंते जी हैं, या अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर उनसे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप किसी अन्य भंते जी के पास भी जा सकते हैं। बुद्ध का जो धम्म है वो बहुत बड़ा है, 84,000 धम्मखंड हैं, पूरा कोई नहीं पढ़ पाया है, कोई नहीं समझ पाया है। भंते जी के पास जो ज्ञान है वो उनका अपना ज्ञान है, जितना उन्होंने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। मैंने जो पढ़ा है मेरा अलग ज्ञान है, जो मैंने जाना समझा। आपकी जो समस्या है, हो सकता है आपके कुछ प्रश्नों का जवाब भंते जी के पास हो, मेरे पास ना हो, क्योंकि मैंने वो धम्म जाना नहीं है अभी तक। हो सकता है कुछ प्रश्नों का जवाब मेरे पास हो, भंते जी के पास ना हो, क्योंकि भंते जी ने अभी तक वो धम्म नहीं जाना है। तो इसीलिए आप अपने प्रश्नों का आंसर जब खोजने लगेंगे तो धम्म में आपकी एक एक प्रश्न का आंसर मिलेगा, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों, किसी का भी हो, सभी को अपना आंसर धम्म में मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि एकदम से ही आंसर मिल जाए, क्योंकि धम्म बहुत बड़ा है, आपको खुद भी उसका अनुसरण करना पड़ेगा। जो जटिलताएं अंदर बंधी हैं वो धीरे धीरे अपने आप खुलती जाएंगी, लेकिन प्रश्नों का आंसर ढूंढना जरूरी है। छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब भी आपके चित्त में कोई विकार पैदा होता है, कोई प्रश्न पैदा होता है, उसका आंसर ढूंढना जरूरी है। तो इसलिए पुण्य कर्म, अगर आप और कुछ नहीं, कुछ लोग ऐसा होता है कि कई बार दान को लेकर के लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जरूरी थोड़ी ना है कि दान जो है वो संघ को ही दिया जाए, विहार बनाने में जो दिया जाता है वो भी तो दान ही है। ठीक है, विहार बनाने में जो आप दान देते हैं वो भी दान ही है, लेकिन अगर उस विहार में संघ ना हो तो उस विहार का क्या फायदा? वो कौन सा दान हुआ? वो तो आपने एक बिल्डिंग खड़ी की है घर की तरह ही, वो तो एक बिल्डिंग ही खड़ी की ना आपने। तो अगर विहार बना रहे हैं, क्योंकि बुद्ध के समय में जितने भी विहार हुए वो उपासक उपासिकाओं ने संघ को दान दिया और संघ ने उसका सदुपयोग किया। तो अगर आप विहार में दान देते हैं तो वो भी आपकी पुण्य कर्म में, कुशल कर्म में, पारमिता में आता है, लेकिन उस विहार में संघ का होना जरूरी है। फिर कुछ लोगों के मन में ऐसा भी होता है, जरूरी थोड़ी ना है कि हम जो पुण्य कर्म करें या जो भी दान करें वो संघ को ही करें। हम लोग जो रोड पे भिखारी है उसको भी तो दान देते हैं, कोई गरीब है उसको भी तो दान देते हैं, तो क्या वो दान नहीं होता है? नहीं, वो दान नहीं होता है। उसका फल जरूर होता है, लेकिन वो दान नहीं होता है। वो आपकी करुणा मैत्री हो सकती है, वो आपकी दया हो सकती है, लेकिन वो दान नहीं है। दान क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप संघ को दान देते हैं तो संघ जानता है कि वो कुशल है या अकुशल है। संघ जो है वो शीलों का पालन करता है। संघ शीलों का पालन करके जो कुशल कर्म अर्जित करता है उससे वो आपको आशीर्वाद भी देता है। जो भी आपने कुशल कर्म किया, दान किया, उसके लिए आपको आशीर्वाद भी देता है। लेकिन जो रोड पर भिखारी है उस पर आप करुणा मैत्री करके, आप दया करके आप उसे दे सकते हैं, उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन क्या वो कुशल और अकुशल को जानता है?
क्या वो शीलों का पालन करता है? जो आशीर्वाद देगा वो आपको लगेगा, वो खुद ही शराब पी के अगर रात को नशे में धुत रहेगा तो वो आपको कैसे आशीर्वाद दे सकता है? तो इसीलिए संघ के दान में, भिखारी के दान में फर्क समझना बहुत जरूरी है। विहार के दान में फर्क समझना बहुत जरूरी है, किस प्रकार का विहार होना चाहिए। शीलों का पालन करना है तो शीलों का पालन बार बार वही आ जाता है कि अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। उसके लिए चित्त पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और जो आज यंग जनरेशन है, यंग पीढ़ी जो है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है, युवा पीढ़ी के लिए भी ये सब बहुत जरूरी है, ताकि जो मानसिक शांति इंसान को चाहिए वो उसे मिले। जब बुढ़ापा आता है तब सोचते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं किया ऐसा, हम पहले कभी ऐसा करते। लेकिन जब यंग होते हैं तो इस चीज़ की महत्व को नहीं समझते हैं। तो इस चीज़ के महत्व को समझिए, अपने प्रश्नों का हल ढूंढिए, आप अपने शीलों का अच्छे से पालन कीजिए। शीलों का पालन करेंगे तो उसी से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फायदे होते रहेंगे और आप धीरे 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 इसमें बहते चले जाएंगे, खुद ही बहते चले जाएंगे। बाकी और भी कुछ अगर प्रश्न रहता है तो बाद में आप कभी भी किसी भी संघ से, मुझसे, भंतेजी से या अन्य किसी भंतेजी से, संघ से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। सभी का मंगल हो, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। ध्यान से धर्मों को सुनने के लिए, धर्म श्रवण के लिए साधु साधु साधु।